हाँ, तो अगर मान लेते हैं पार्टिकल को अगर ऑसिलेट करना है, ये सिचुएशन अगर मुझे पहले से अगर दी जाए, है ना, ये सिचुएशन अगर मुझे पहले से दी जाए कि पार्टिकल को ऑसिलेट करवाना है तो उसके अकॉर्डिंग स्पीड क्या रखनी पड़ेगी, तब कैसा मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि हाँ, टेंशन जहां पर जो हाइट जहां पर टेंशन जीरो हो रहा है वो, ठीक है क्या, पहले अचीव हो जानी चाहिए। जहां पर स्पीड जीरो हो रहा है वो चीज पहले अचीव हो जानी चाहिए, ठीक है क्या। जो पहले अचीव हो जाने वाला जो कंसेप्ट है उसको देखो, उसको तुम ऐसे कर सकते हो। ये जीरो जीरो होना चाहिए, है ना, ये जीरो और ये भी जीरो होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो थोड़ी आएगा भाई, जीरो जीरो होना चाहिए ऐसा, ठीक है। तो टेंशन जहां पर जीरो हो रही है वो वाली हाइट एक्चुअल में बाद में अचीव होनी चाहिए, तो वो वाली हाइट बड़ी होनी चाहिए, ठीक है क्या। और एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल के लिए स्पीड जीरो वाली जो हाइट है ना, वो तुम्हारी कम रहनी चाहिए, ठीक है क्या। सर ऑसिलेशन के लिए तो वो स्पीड ज़ीरो हो जाएगी ना। हाँ, स्पीड उस जीरो हो स्पीड जाएगी। तो उसके लिए फिर हाइट ऑफ स्पीड तो छोटी होनी चाहिए ना। तो छोटी ही तो लिखी है मैंने ऑसिलेशन के लिए, टेंशन जीरो जहां पर हो रहा होगा उसको बाद में लिखा है मैंने, मतलब बड़ा रखा है ना मैंने जहां पर टेंशन जीरो हो रहा होगा। नहीं, ऑसिलेशन के लिए तुम्हारा टेंशन जीरो नहीं होना चाहिए, स्पीड जीरो होनी चाहिए, ठीक है क्या। तब वो पार्टिकल ऑसिलेट करेगा ना, पेंडुलम जैसे ऑसिलेट करता है, ठीक है बात। तो हाइट एक्चुअल में तुम नीचे से नाप रहे हो एक सर्टेन स्पीड पर, मान लेते हैं तुम्हारा टेंशन जीरो होता है, प्रोजेक्शन स्पीड पर एक हाइट आती है तुम्हारी जहां पर टेंशन जीरो होता है, एक हाइट आती है तुम्हारे पास जहां पर स्पीड जीरो होता है। तो अगर मान लेते हैं जहां पर टेंशन जीरो हो रहा है वाली हाइट अगर पहले अचीव हो गई, वो अगर हाइट अगर छोटी होगी तब तो दिक्कत हो जाएगी ना, वो हाइट पहले अचीव नहीं होनी चाहिए, वो हाइट बाद में अचीव होनी चाहिए, ठीक। तो जहां पर टेंशन जीरो है वो वाली हाइट बड़ी होनी चाहिए, जहां पर स्पीड जीरो है वो वाली हाइट छोटी होनी चाहिए। क्या इस बात से एग्री करता है। ये है हाँ एक्चुअल सर। में ऑसिलेशन, ये है एक्चुअल में ऑसिलेशन, ठीक है क्या। अगर ऐसा सिचुएशन हुई कि जहां पर स्पीड जीरो हो रही हो वो बाद में अचीव हो रहा हो, पहले ही तुम्हारे पास टेंशन जीरो हो रहा हो, ऐसा वो पहले ही अचीव हो रहा हो, टेंशन जहां पर जीरो होता है वो चीज पहले ही अचीव हो जा रही है, ठीक है। पहले ही टेंशन जीरो हो जा रहा है और वहां स्पीड जीरो नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, वो सर्कुलर मोशन तो है नहीं वो फिर इसका मतलब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मारेगा ऐसा, ठीक है क्या। तो ऑसिलेशन के लिए दिस इज नेसेसरी दैट अंडर रूट टू जी आर से जो तुम्हारी स्पीड है छोटी रहे, प्रोजेक्टाइल बनने के लिए दिस इज नेसेसरी दैट यू मस्ट बी ग्रेटर देन टू जी आर, रूट टू जी आर, ठीक है क्या। ये फैक्ट बात है, ठीक है क्या। अगर उसको प्रोजेक्टाइल अगर तुमको बनवाना है तो इसका मतलब जो जहां पर जिस हाइट पर एक्चुअल में टेंशन जीरो हो रही है उसे तुम्हें छोटा रखना पड़ेगा ताकि उसे तुम जल्दी अचीव करवा सको, ठीक है। अच्छा, मेरा उसमें ये बोलना है ऑसिलेट अगर वो पार्टिकल अगर कर रहा होगा इसका मतलब वो जो किस हाइट तक गया होगा, एच उसमें लेस देन आर होगा, यहाँ पर एच ग्रेटर देन आर होगा। मेरा उसमें ये बोलना है, ठीक है, कि एच जब तुम्हारा आर से बड़ा है, ठीक है क्या, वो प्रोजेक्टाइल बन सकता है। उसमें दोनों केसेस हो सकते हैं, अगर अंडर रूट टू जी आर से अगर तुमने बड़ी स्पीड में अगर फेंका, ठीक, तो जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में टेंशन जीरो हो जाए, समझे। नो डाउट उसमें तुम्हारी इच्छा तो ये थी कि टेंशन जीरो हो जाए, ठीक है क्या, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि अंडर रूट टू जी आर से तुमने बड़ी स्पीड से फेंका और टेंशन जीरो होने के पहले जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो अचीव हो गया फिर, ठीक है। वो जो बीच में एक्चुअल में मैं कर रहा था ना वो जो अलजबरा, वो फालतू सा अलजबरा, उसको तुम जाने दो। एक्चुअल में मैं ऐसा कर रहा था, उल्टा रिवर्स वर्कआउट कर रहा था कि अगर मानते स्पीड अगर मेरी टू जी आर से अगर बड़ी है तब वो पार्टिकल कहाँ जाकर रुकेगा, क्या होगा, क्या सिचुएशन रहेगी, है ना। उसको भी वैसे वर्कआउट किया जा सकता है कि अगर मेरी प्रोजेक्शन स्पीड अगर मान लेते हैं टू जी आर से अगर बड़ी है तो मुझे इतना तो पता है कि वो पार्टिकल
h ग्रेटर देन r तक तो जाएगा। अब उसमें h ग्रेटर देन r अगर वो पहुंच गया है तो क्या यहाँ पर ऑसिलेशन वाली सिचुएशन बन सकती है क्या? मेरा ये बोलना है। जैसे कहाँ गया वो, जैसे अगर एक सर्कल में बनाता हूं, ऐसा ऐसा मान लेते मैंने अंडर रूट 2 GR से बड़ी स्पीड से फेंका इसको, ऐसा, ठीक है क्या? तो मेरे को एक बार बताओ, हाफ सर्कल तो वो क्रॉस कर गया होगा, दिस इज हाफ सर्कल, हाफ सर्कल तो क्रॉस करेगा ना। मेरा उसमें ये था बोलना कि उसमें ऐसा एल्जेब्रिकली निकल के आना चाहिए था, जो कि आया नहीं, ठीक है क्या? देखो ऐसे ये सर्कल बना तुम्हारा, ऐसा अगर तुम अंडर रूट 2 GR पे अगर फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ पर जाकर रुकेगा, रुकेगा और यहाँ पर उसका टेंशन भी जीरो हो जाएगा, है ना, यहाँ पर उसका टेंशन भी जीरो हो जाएगा, स्पीड भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल एक्चुअल में साइमल्टेनियसली प्रोजेक्टाइल भी बनना चाहेगा और उसकी स्पीड भी जीरो है, तो एक्चुअल में क्या होगा, उसका फ्री फॉल होगा, समझे क्या, एट दिस इंस्टेंट, समझे, उस पार्टिकल का क्या होगा, उसका यहाँ पर फ्री फॉल होगा, ठीक है क्या? फ्री फॉल समझते हो क्या तुम? हाँ सर। ठीक है क्या? ये होगा उसके साथ। मैं ये कह रहा हूं, अगर मान लेते हैं उस, अगर तुमने स्पीड अगर लेट्स से √2 GR से अगर कम रखी, तब क्या होगा, √2 GR से मान लेते तुम स्पीड अपनी कम रखते हो, तब क्या होगा, जो h जाएगा h विल बी लेस देन r, तो रहेगा कहां पर, वो यहां पर रहेगा, कहीं यहां पर रहेगा, समझ गए क्या, यहां पर रहेगा। इसके बारे में तुम क्या बोल सकते हो, वो ऑसिलेट करेगा कि क्या होगा, कि कैसा क्या रहेगा, उसका सिचुएशन क्या रहेगी, h लेस देन सर r आ रहा है, ऑसिलेट मारेगा। नहीं h लेस देन r तक तो जाएगा वो। तो अगर मान लेते हैं u लेस देन अंडर रूट 2 GR से अगर तुमने फेंका है, u लेस देन अंडर रूट 2 GR से अगर तुमने उसको फेंका, तो मैं उसमें एक्चुअल में ये निकालना चाह रहा था कि उसकी टेंशन कहां पर जीरो होगी, क्या होगा, कैसा होगा, कहां तक जा सकता है वो, ठीक है क्या? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग इतना ही निकाल सकते हैं कि कैसा वो हाफ सर्कल के नीचे रहेगा, ये बात पक्की है, ये बात तो पक्की है, हाफ सर्कल के नीचे रहेगा। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि वो ऑसिलेट ही करेगा, क्या ऐसा बोला जा सकता है क्या कि वो ऑसिलेट ही करेगा? हाँ सर, क्योंकि स्पीड कैसे, ज़ीरो हो जा रही ना पहले ही। कैसे स्पीड की जीरो जा रही पहले, कैसे तुम बोल सकते हो? यहाँ पे अगर ये सिचुएशन है, देन प्रूव दैट, है ना, देन प्रूव दैट द पार्टिकल विल ऑसिलेट, प्रूव दैट द पार्टिकल विल ऑसिलेट। कैसे बोला जा सकता है ऐसा पक्का 100% कि पार्टिकल ऑसिलेट ही करेगा, है ना? या फिर मैं कहूं कि जहां पर टेंशन जीरो होती है ना, स्पीड पहले ही जीरो हो जा रही है, जहां पर, है ना, टेंशन जीरो होती है वो वाली हाइट बड़ी आएगी, स्पीड पहले जीरो होगी, ये पक्की बात है यहाँ पर। कैसे ऐसा बता सकते हो? इस टेंशन भी जीरो, टेंशन भी डिक्रीज कर रही है, स्पीड भी डिक्रीज कर रही है, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि स्पीड ही पहले जीरो होगी? टेंशन कहां पर जीरो होती है, देखो वो वाली हाइट कौन सी है, वो ये है, और जहां पर स्पीड जीरो होती है वो वाली हाइट ये है, ऐसा। तुम कैसे बता सकते हो कि टेंशन, जो स्पीड जीरो वाली जो हाइट है वही पहले अचीव होगी, कैसे ऐसा बोल सकते हो? हम्म, तुम करके देखो ना, जैसे मान लेते हैं अंडर रूट आर जी के साथ अगर तुमने फेंका उसको, लेट से कंसिडर, है ना, तुमने u बराबर अंडर रूट आर जी के साथ उसको प्रोजेक्ट किया है, तो बताओ मेरे को टेंशन कहां पर जीरो हो रही है, कितना हो जाएगा वो, 2r/3 पर, और स्पीड कहां पर जीरो हो रही है, वो हो रही है r/2 पर, ऐसा, ठीक है बात। तो क्या यहाँ पर तुम देख सकते हो
कि तुम्हारे पास टेंशन पहले जीरो हो रही है, या फिर इन दोनों डेटा से क्या बोल सकते हो बताओ? टेंशन पहले जीरो हो रहा है कि स्पीड पहले जीरो हो रही है? स्पीड बिकम जीरो फर्स्ट। क्या दिख रहा है क्या तुम्हें? हाँ सर। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये चीज हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते क्या कि अगर u इज लेस देन अंडर रूट रूट टू जी आर, है ना? इसका मतलब क्या है, u अगर तुम अंडर रूट आर जी से अगर फेंकते हो तो स्पीड बिकम जीरो फर्स्ट। इसका मतलब पार्टिकल ऑसिलेट्स। पार्टिकल क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। पक्की बात है, क्योंकि स्पीड पहले जीरो हो जा रही है ना? टेंशन जीरो होने के पहले स्पीड जीरो हो जा रही है। समझ रहे क्या बात मेरी? अच्छा, तो इस चीज को प्रूफ कैसे कर सकते हो तुम कि हमेशा ही ऐसा होगा? हम्म? ये हमेशा ही तुम ऐसा पाओगे कि स्पीड एक्चुअल में जीरो हो रही है पहले। कैसे प्रूफ करोगे? अगर मान लेते हैं u तुम्हारे पास दिया हुआ है अंडर रूट टू आर जी से कम है। u तुम्हारे पास दिया हुआ है अंडर रूट टू आर जी से कम है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हो कि हमेशा ऐसा होगा कि देखना स्पीड पहले जीरो हो जाएगी टेंशन के पहले, हमेशा? क्या वो पार्टिकल इस साइड तक पहुंच भी पाएगा क्या? इस साइड तक पहुंचेगा नहीं वो। टू आर बाय थ्री तक क्या पहुंचेगा क्या वो? नहीं पहुंचेगा। मेरा बस ये बोलना है, क्या तुम ये प्रूफ कर सकते हो कि टू जी आर से अगर तुमने कम पे अगर फेंका है तो स्पीड ही हमेशा जीरो पहले बनेगी, हमेशा पक्का है? उससे एक्चुअल में प्रूफ नहीं किया जा सकता, समझे? अनलेस अंटिल तुम एक पर्टिकुलर स्पीड मुझे ना दो, प्रूफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि उससे बस ये निकल के आ जाता है गधे के जैसे कि भाई जो हाइट होगी जहां पर टेंशन जीरो होगा वो भी आर से कम होगी, और जो हाइट जहां पर स्पीड जीरो होगी वो भी आर से कम होगी। ठीक है? क्या मेरी बात है, समझ में आ रही है बात? वहीं पर एक्चुअल में मैं उसी को प्रूव करने की कोशिश कर रहा था अभी जो इसके पहले। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर तुम्हें ये गिवन है कि अंडर रूट टू आर जी से कम है तुम्हारी स्पीड, तो तुम्हें एक्चुअल हाइट्स निकालनी पड़ेगी। विदाउट कैलकुलेशन तुम ये नहीं बोल सकते कि कहां पर कौन सी चीज जीरो बनेगी। उसमें बस इतना आ जाएगा कि तुम एक्चुअल में कैसा रहोगे। हाइट तुम्हारी आर से कम रहेगी, ये तो आ जाएगा, ये तो पक्की बात है, ये तो निकाल लोगे तुम, ये आ जाएगा, है ना? स्पीड हमेशा ही, अगर कोई चीज हमेशा ही हो रही है तो क्या उस चीज को प्रूफ नहीं किया जा सकता क्या? फिर ऐसी बात है। जो हाइट्स के जो एक्सप्रेशन है ना, हाइट्स के जो एक्सप्रेशन है, समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? अगर कोई चीज हमेशा ही हो रही है तो क्या उस चीज को प्रूफ नहीं किया जा सकता? u अगर अंडर रूट टू आर जी से अगर कम होगा तो क्या ये प्रूफ कर सकते हो तुम कि यू स्क्वायर बाय टू जी हमेशा ही छोटा होगा इससे, यू स्क्वायर बाय थ्री जी प्लस आर से, आर बाय थ्री से?
ये मैं बोल रहा था तुम्हें। हम्म। इसमें मैं ऐसा रख लेता हूं, अगर u मान लेते हैं, रख लेता हूं ऐसा, अंडर रूट के आर जी ऐसा, वेर के इज लेस देन 2 ऐसा। ये अगर मान लेते हैं, मैंने ऐसा रख लिया, तो अभी देखो h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, u स्क्वायर बाय 3g, यानी कितना हो जाएगा वो, के आर बाय 3 प्लस आर बाय 3। ठीक है क्या? अच्छा, तो ये चीज कितनी मैं बोल सकता हूँ, के आर प्लस आर बाय 3 बराबर आर के प्लस 1/3 ऐसा। H2 कितना हो जाएगा बोलो, u स्क्वायर बाय 2g, कितना हो जाएगा वो, के आर बाय 2, है कि नहीं? अच्छा, तो इसमें तुम प्रूफ कैसे कर सकते हो इस चीज को, आर तो दोनों में कॉमन है, ठीक है, आर दोनों में कॉमन है ना। के अगर तुम्हारे पास लेस देन 2 है, के अगर तुम्हारे पास लेस देन 2 है, ठीक, तो इसका मतलब के प्लस 1, है ना, विल बी लेस देन 3, तो k प्लस 1/3 विल बी लेस देन 1, ये भी लेस देन 1 रहेगा, और k बाय 2 विल आल्सो बी लेस देन 1। कैसे प्रूव करोगे अभी, कौन सा नंबर बड़ा है, हाँ? कैसे प्रूव करोगे कौन सा नंबर बड़ा है? k हमेशा 2 से छोटा रखना है तुम्हें। तुम एक काम ये करो, ठीक है, तो k अगर तुम्हारा 2 से छोटा है तो 2k प्लस 2, ये बात पक्की है कि वो, नहीं अभी भी देखो वही सेम समस्या अभी भी बनी हुई है। अबे, क्या ये नंबर तुम निकाल नहीं सकते क्या भाई, ये तो क्या बड़ा पनौती है ये, है? क्या इसको चेक कभी ये प्रूफ नहीं किया जा सकता क्या भाई, हैं? एक चीज अगर हमेशा अगर ट्रू आ रही है, तो उसको प्रूफ तो किया जा सकता होगा ना, नहीं? ये अच्छा एक सोचने लायक बात है ये, समझे क्या? ये अच्छी सोचने लायक बात है। वैसे इवेलुएट अगर तुम करोगे, तो वो पक्का ही है हमेशा 101%, ये वाली वैल्यू हमेशा छोटी आएगी और ये वाली वैल्यू हमेशा बड़ी आएगी, हमेशा, पक्का है। मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या तुम ये प्रूफ नहीं कर सकते, अंडर रूट 2 GR से अगर कम अगर स्पीड है तुम्हारे पास, तो क्या इस बात को प्रूफ नहीं किया जा सकता कि वो स्पीड हमेशा कम आएगी? और जो कि नहीं किया जा सकता है बे, सरप्राइजिंगली, तो वो वैल्यू इवेलुएट करके ही निकालना पड़ेगा। हाँ? कैसे करोगे वो अलजेब्रा इतना इसका कोई है नहीं वैसे ऐसा, पर ये थोड़ा सरप्राइजिंग है कि उस चीज को एक्चुअली प्रूफ नहीं किया जा पा रहा है, क्योंकि दोनों से ही उसमें आ जाता है कि बस लेस देन आर, बस, और उसके आगे फिर कैसे बढ़ोगे?
एक तरीके से कर सकते हो, जहां पर स्पीड जीरो आ रही है उस पर अगर तुम टेंशन अगर कैलकुलेट कर लो, क्या कहते हो, उस पॉइंट पर अगर तुम टेंशन अगर कैलकुलेट करो तो हो जाएगा, समझे। जैसे मैं ये बोलता हूं कि u मान लेते हैं तुम्हारे पास √2 GR से छोटा है, ठीक। तो किस हाइट पर तुम्हारे पास स्पीड जीरो होगी, वो भाई मैंने निकाल लिया, r/2 पर, है ना। मान लेते हैं u मेरा इससे छोटा है, तो √2 RG से अगर मेरे पास u अगर छोटा है, तो स्पीड एक्चुअल में जिस पॉइंट पर जीरो हो रही है वो u²/2g होगा, ये बात तो पक्की है। अच्छा, इस हाइट पर अगर मैं टेंशन अगर निकालना चाहूँ तो क्या निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, टी मेरे पास है mg cos थीटा प्लस mv²/r, है ना। तो वहां पर स्पीड तो जीरो हो गई है, ठीक है। जिस हाइट पर स्पीड तुम्हारे पास जीरो होगी उस हाइट पर अगर मैं टेंशन अगर लिखता हूँ mg cos थीटा करके लिख सकता हूँ, और उसकी वैल्यू ये थोड़ा सा अच्छा अलजेब्रा है एक्चुअल में। अच्छा अलजेब्रा क्या मतलब, इसको मैं क्या बोलूं यार, अगर वो हो जाता तो बहुत मजा आ जाती है एक्चुअल में, है ना। वो हो अगर गया रहता तो बहुत बहुत खुशी हुई रहती। जिस हाइट पर, है ना, ठीक है, प्रूफ करने वाला काम थोड़ा बाद में करते हैं अभी का, वरना डिस्कशन कैसा खराब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज काफी देर तक ऑलरेडी चल गई है ना। तो प्रूफ ऐसे इस चीज को करने की कोशिश अपन करेंगे थोड़ा बाद में, लेकिन थोड़ा सा बाद में, ठीक है, थोड़ा सा बाद में। अभी ऐसा नहीं कि अपना कोई काम अटक रहा है, ठीक है क्या? अगर तुम देखोगे u लेस देन अगर √2 GR अगर तुम्हारे पास है तो मेरे पास क्या आ रहा है कि h मेरा कैसा है, लेस देन आ रहा है। इसका मतलब जो हाइट है जहां पर मैं जा रहा हूँ वो कैसी है मेरे पास, वो मेरे पास है कि भाई इस जोन में मैं रहूंगा एक्चुअल में, इस जोन में रहूंगा, ठीक है क्या। अच्छा, अभी अब मुझे ये कैसे पता चलेगा लेकिन कि यहाँ पर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है उस पार्टिकल के साथ, उस पार्टिकल के साथ चल क्या रहा है, ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी। तो मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर स्पीड जीरो आ गई, तो वो हाइट होगी तुम्हारे पास u²/2g। इस हाइट पर एक्चुअल में स्पीड जीरो आ जाएगी। अब इस हाइट पर अगर तुम्हें टेंशन अगर कैलकुलेट करनी है, मान लेते हैं मैं इसको बोल देता हूँ h1, इस हाइट पर अगर तुम्हें टेंशन कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करोगे। हाइट एक्चुअल में कितनी है, हाइट इज r 1 - cos थीटा, ऐसा, ठीक है। अच्छा, तो u²/2g ये आ रहा है मेरे पास, ये हाइट आ रही है, बराबर r 1 - cos थीटा। तो यहां से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, कितनी आ जाएगी बोलो, u² है ना बाय 2rg, 1 - cos थीटा आ रहा है, तो cos थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा 1 - u²/2rg, ऐसा, ठीक है बात, ये आ रहा है। अच्छा, इसका मतलब अगर मैं टेंशन की वैल्यू देखूं कि वहां पर कितनी बैठेगी, है ना, तो कितना हो जाएगा, v तो मेरा वहां पर जीरो है तो इसको हटा लो, mg cos थीटा वहां पर टेंशन की वैल्यू आएगी मेरे पास इतनी 1 - u²/2rg, ऐसा, ठीक है। अच्छा, अभी जहां पर जिस हाइट पर एक्चुअल में स्पीड जीरो हो रही है उस हाइट पर जो टेंशन की वैल्यू है वो इतनी आ रही है mg - mu²
बाय 2r इतना। अच्छा ठीक है ना। तो u स्क्वायर एक्चुअल में किसके बराबर है? u स्क्वायर एक्चुअल में किसके बराबर है? इज लेस देन 2rg के बराबर है। तो इसका मतलब mu स्क्वायर इज लेस देन, मैं क्या बोल सकता हूँ, 2rgm है ना, और mu स्क्वायर बाय 2r इज लेस देन, मैं ऐसा बोल सकता हूँ mg से तो कम ही होगा ये। ठीक है क्या? तो ये ओवरऑल एक क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है। ठीक है क्या? ये मैं बोल सकता हूँ टेंशन इज नॉट इक्वल टू जीरो द हाइट एट विच, ठीक है, द हाइट एट विच, ये प्रूफ हो जाता है ये। ठीक है क्या? ये प्रूफ हो जाता है और काफी धांसू प्रूफ है। ठीक है क्या? ये प्रूफ हो जाता है ये। बट एक्चुअल में मैंने बहुत ही सिंपलिस्टिक एक्चुअल में जो सिचुएशंस थी उसको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स किया हुआ है। ये इतना ज्यादा ऐसा कोई डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं। ठीक, तो मैं एक्चुअल में जो सवाल मेरे दिमाग में आते हैं, जो आने चाहिए आइडियली, तो वो तुम्हारे सामने रख देने पर कई बार सिचुएशन कैसा बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती है। तो वो चीजें तुम देखकर एक्चुअल में बहुत उसमें एक इंसान को इरिटेशन हो सकती है, ये मैं बता दूं। ठीक है क्या? अच्छी खासी। लेकिन उस पूरी इरिटेशन का मैं देखो अभी इलाज कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर। बी पेशेंट। ठीक है क्या? तो अगर, है ना, अब अगर मैं वो हाइट अगर कंसिडर करूं, है ना, जिस पर एक्चुअल में तुम्हारे पास टेंशन जीरो हो रही है, वो हाइट मेरे पास है यू स्क्वायर बाय 3g प्लस आर बाय 3। इस हाइट पर अगर मैं स्पीड अगर निकालता हूँ, स्पीड कितनी आएगी? ये हाइट मैं कंसिडर करता हूँ तो स्पीड कितनी आएगी मेरे पास? वही सेम कैलकुलेशंस यहाँ पर इस्तेमाल अगर करें, है ना, h के बजाय r 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है क्या, इक्वल्स टू यू स्क्वायर बाय 3g प्लस आर बाय 3। ठीक, तो इससे क्या आ रहा है देखो, 2r बाय 3 माइनस आर कॉस थीटा की वैल्यू आ रही है यू स्क्वायर बाय 3g, ऐसा। तो इससे मेरे पास जो कॉस थीटा की वैल्यू आती वो आएगी 2r बाय 3 प्लस यू स्क्वायर बाय 3g, है ना, डिवाइडेड बाय आर। यानी ये कितना आ जा रहा है, 2/3 प्लस यू स्क्वायर बाय 3g। अच्छा, और ये टेंशन जीरो होने वाली ये हाइट है, इन ये cos थीटा उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आ गया है। ठीक है क्या? जहां पर टेंशन जीरो हो रहा है। अब इस थीटा पर मुझे एक्चुअल में स्पीड निकालनी है। तो स्पीड निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ये वाली चीज लगाता हूँ। ठीक, इस हाइट पर मुझे स्पीड चाहिए। अच्छा, तो इसमें मुझे cos थीटा निकालने की क्या जरूरत थी? इसमें तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता था। ये हाइट अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर रख दूं, यू स्क्वायर बाय 3g प्लस आर बाय 3, कितना आ जाएगा ये देखो, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2g h यू स्क्वायर बाय 3g प्लस आर बाय 3, ऐसा। तो ये चीज कितनी आ जाएगी, एक्चुअल में हम लोग कर क्या रहे हैं, जिस हाइट पर एक्चुअल में टेंशन जीरो हो रही है ना, जिस हाइट पर टेंशन जीरो हो रही है उस हाइट पर अभी स्पीड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सर 3rg होगा ना वहाँ पे? कहाँ पर? सर ये सेकंड लाइन में cos थीटा इक्वल्स टू जब आपने डिवाइड बाय आर किए हो। हाँ, एक मिनट, मैं एक्चुअल में ये चीज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहां पर टेंशन जीरो हो रहा है वो एक पर्टिकुलर हाइट होगी। ठीक है क्या? उस हाइट पर अगर मैं देखूं, उस हाइट पर अगर मैं देखता हूं, क्या ये चीज अचीव हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है? हो तो सकती है कि टेंशन जीरो हो जाए। ठीक है, टेंशन जीरो जिस हाइट पर होगा उस हाइट पर स्पीड एक्चुअल में निकाल रहा हूँ। तो स्पीड अगर मैं निकालता हूँ तो वो कितनी आएगी, यहाँ देखते हैं, 2u स्क्वायर बाय 3 प्लस
2rg/3 इतना। अब u²/3 है ना, ये आ जाएगा -2rg/3 इक्वल्स टू v², ये आ रहा है इतना। ठीक है क्या? ये कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, cos थीटा वगैरह की मेरे को जरूरत नहीं है। इसको हटाओ साले को, ये सब बकवास है। इसको लाके यहाँ पर चिपो। ऐसा, ठीक है क्या? अब मैं ये बोलता हूं कि अब देखो नॉकआउट पंच। अगर मान लेते हैं u अगर मेरा √2rg से अगर कम है, तो u²/3 किससे कम हो जाएगा? 2r/3 से कम हो जाएगा, 2rg/3 से कम हो जाएगा, u²/3। ठीक है क्या? अच्छा, यानी v² देखो नेगेटिव आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझे क्या? u²/3 है ना, u²/3 माइनस 2rg/3, ये चीज कैसी होगी? ये चीज कैसी होगी? लेस इज देन 0। नेगेटिव, यानी v² इज लेस देन 0, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, और यही मैं चाह रहा था एक्चुअल में। तो ये बहुत अच्छा अलजेब्रा है एक्चुअल में, बट ये चीज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है, जिसके लिए मुझे दुख भी है कि ये चीजें तुमको देखनी पड़ी एक्चुअल में मेरे वर्कआउट को, बिकॉज इससे तुम्हारे दिमाग पर असल में चोट पहुंची होगी काफी ज्यादा। ठीक है क्या? इससे क्या हो जाता है कि एक इंसान पूरा हिल जाता है एक्चुअल में, जिस सीक्वेंस में चीजें उसके सामने आ रही रहती है, थोड़ा हिल जाता है वो। ठीक, तो मैंने एक्चुअल में प्रूफ कर लिया है इस बात को। अगर तुम समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसके आगे देखो मैं बताते लगता हूँ। यहाँ से ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, दिस इज अ रिग्रेस प्रूफ। ठीक है क्या? ये बहुत ही, है ना, दिस प्रूफ, डू नॉट रीड दिस प्रूफ, है ना। ऐसा, इसमें क्या किया गया है, ये मैंने वार्निंग तो लगा दी है यहाँ पर, इसके ऊपर में मैं डेंजर का सिंबल लगा देता हूँ, ये ऐसा। ठीक है क्या? ऐसा, ठीक है। ये देखो मैंने क्या किया है, वो कैलकुलेशंस मैं तुम्हें बता दूं, बहुत ही अच्छी कैलकुलेशंस है वैसे। अगर तुम एक बार में अगर समझ गए कि मैं क्या किया हूँ, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मेरे पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ये चीज जरूरी थी कि मैं करूँ। ठीक। अच्छा, तो यहाँ देखो ध्यान से, तुम्हें ये बात तो पता है ना कि अगर तुम, यहाँ देखो, तुम्हें ये बात तो पता है कि अगर तुम √2gr से अगर छोड़ोगे तो ये पार्टिकल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? अरे, क्या सो रहे हो कि जगे हो अभी भी? सर क्या बोले एक बार? जगह सर। हाँ जगो ना, अभी देखो ये खत्म होने वाला है, क्योंकि अगले 10 मिनट में, ठीक है क्या, सारी चीजें, क्योंकि जितना अलजेब्रा मैंने फोड़ दिया है उसके ऊपर इसमें और कुछ पॉसिबल नहीं है। देखो ध्यान से, तो √2gr से अगर तुमने प्रोजेक्ट अगर मारा, तो पार्टिकल कहां तक जाएगा बोलो? h = r तक जाएगा, h = r तक जाएगा, यहां तक जाएगा, और यहाँ पर टेंशन भी जीरो हो जाएगा, स्पीड भी जीरो हो जाएगी। क्या बोलते? हाँ सर। और यहाँ पर उसकी टेंडेंसी फ्री फॉल वाली रहेगी, स्पीड जीरो है। ठीक है क्या? टेंशन भी जीरो है, मतलब स्ट्रिंग से कनेक्टेड भी नहीं है, और स्पीड भी जीरो है। इसका मतलब जस्ट वहां पर उसकी कंडीशन कैसी रहेगी? फ्री फॉल वाली। क्या इस बातों से एग्री करते हो? हाँ सर। हाँ, अब बस यहाँ पर जो नीचे जो अलजेब्रा मैंने एक्चुअल में किया है उसको बड़े ध्यान से देखो। ठीक, अगर स्पीड अगर तुम्हारी प्रोजेक्शन की √2rg से अगर कम है, तो मुझे इतना तो पता है पक्का कि वो h <r होगा। कैसे मैं बोल सकता हूँ h<r होगा? u² - v² से करके तुम देख सकते हो। ठीक है क्या? u² - v² से तुम करके देख सकते हो वो पार्टिकल एक्चुअल में कहां तक जाएगा। समझ गए? कहां तक वो पार्टिकल जाएगा, इसको तुम u² - v² से करके देख सकते हो, जहां पर स्पीड तुम्हारी जीरो आ रही होगी। ठीक, तो उससे वो आ जाएगा, फटाक से आ जाएगा। ठीक है क्या? h<r आ जाएगा तुम्हारे पास फट से। h<r मतलब क्या है? पार्टिकल की स्पीड जहां पर जीरो हो रही है। ठीक, पार्टिकल जहां पर आकर रुक रहा होगा। कैसे निकालोगे उस चीज को? u² - u² इक्वल टू 2gh है अगर, ऐसा, तो उसमें u² तुम्हारा कैसा है ना,
ये देखो वी स्क्वायर तो हट गया, जहां पर अपने को स्पीड जीरो हो रही है वो अपने को हाइट निकालनी है, तो वो हाइट कितनी है, यू स्क्वायर बाय टू जी। तो अगर u तुम्हारे पास अगर टू आर जी से अगर कम है ना, तो यू स्क्वायर तुम्हारे पास कैसा रहेगा, यू स्क्वायर विल बी लेस देन टू आर जी। तो h तुम्हारे पास कैसा आ जाएगा, r से कम आ जाएगा। क्या इस बात से एग्री कर रहे हो, h तुम्हारे पास r से कम होगा करके, वो पार्टिकल कहाँ तक जाएगा, ऊपर कहाँ तक जाएगा, रेडियस से कम दूरी तक जाएगा। रेडियस तक अगर चला गया रहता तब तो यहीं तक पहुंच गया रहता। ठीक है क्या, क्या ये बात समझ में आ रही है, h विल बी लेस देन r, क्या ये बात समझ में आ रही है, कैसे किया है करके। क्या ये बात पल्ले हाँ पड़ रही सर। है क्या, हाँ। हाँ तो इसका मतलब h लेस देन r तक वो पार्टिकल जाएगा। अब मेरा उसमें ये बोलना है कि जब h लेस देन r तक वो पार्टिकल जाएगा, तब कौन सी वाली जो हाइट है वो पहले अचीव होगी, क्या स्पीड जीरो वाली हाइट पहले अचीव होगी या टेंशन जीरो वाली हाइट पहले अचीव होगी, ये मेरा सवाल था। सर, स्पीड जीरो वाली। हाँ, इस चीज को प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करोगे, इन दोनों के बीच में अगर नाता रिश्ता अगर देखने की अगर तुमने कोशिश की तो दोनों नहीं होगा, उससे नहीं आ रहा है ना, यू स्क्वायर इज लेस देन अंडर रूट टू आर जी, उससे अगर ये दोनों को अगर तुम कंपेयर करने की अगर कोशिश करो तो नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया देखो ध्यान से, मैंने ये किया कि मान लेते हैं स्पीड जीरो हो गई, स्पीड जीरो हो गई, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट पर स्पीड जीरो हो गई, जिस हाइट पर स्पीड जीरो हुई मैंने उस हाइट पर टेंशन निकाल लिया, ये देख, उस हाइट पर मैंने टेंशन वर्कआउट कर लिया। टेंशन में क्या आ रहा था, एमजी कॉस थीटा आ रहा था, मैंने थीटा निकाल लिया, ये देखो यू के टर्म्स में। क्या ये बात तुम्हारे समझ में आ रही है, कोई भी ऐसा एक भी व्यक्ति है जिसको ये बात समझ में आई है, किस हाइट पर तुम्हारे पास स्पीड जीरो है, मैं उसको निकाल लिया, किस हाइट पर स्पीड जीरो है, यू स्क्वायर बाय टू जी हाइट पर स्पीड जीरो है, ठीक। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो थीटा होगा वो निकाल लिया, क्यों, क्योंकि टेंशन कैलकुलेट करने के लिए मेरे को थीटा की जरूरत थी। अब जिस हाइट पर मैं टेंशन कैलकुलेट कर रहा हूं, है ना, उस हाइट पर स्पीड तो जीरो है, ठीक है क्या, टेंशन है ना एट हाइट वेयर स्पीड इज जीरो, समझेगा, तो एम वी स्क्वायर बार ये वाला टर्म तो हट जाएगा, तो एम जी कॉस थीटा से ये मेरे पास इतना आ गया, टेंशन की ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई टेंशन की। अब u क्योंकि अंडर रूट टू आर जी से कम है, तो u स्क्वायर तुम्हारे पास, अच्छा ठीक तो लिखा था, u क्योंकि तुम्हारे पास अंडर रूट टू आर जी से कम है, u स्क्वायर तुम्हारे पास एकदम पक्का है कि अंडर रूट टू आर जी से कम होगा, तो mu स्क्वायर इसका मतलब इससे कम होगा और mu स्क्वायर बाय टू आर mg से कम होगा। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ये mg से लेस है, दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली लेसर देन, दिस इज लेसर देन mg। समझ रहे हो इसका प्रूफ कैसा है, ये है इसका प्रूफ, इसका मतलब टेंशन पॉजिटिव है। क्या मेरी बात समझ में आई, हाँ सर। किस हाइट हाँ पर सर। स्पीड जीरो हो रही ये निकाल लो, उस हाइट पर टेंशन कैलकुलेट करो, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब स्पीड जीरो इज पॉसिबल बट टेंशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, उस हाइट पर वहां टेंशन पॉजिटिव है 101%। इसका मतलब स्पीड जीरो, वो जो तुम्हारे पास जहां वो पार्टिकल है ऑसिलेट जो मार रहा है, वहां पर क्या होगा, स्पीड जीरो विद टेंशन नॉट इक्वल टू जीरो, ये तो पॉसिबल है, बट क्या ये पॉसिबल है कि पहले टेंशन जीरो हो जाए और स्पीड जीरो ना हो, तो मैंने वो भी करके देखा, ध्यान से देखो कैसे, अगर समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सारी कैलकुलेशंस एकदम सही है, एकदम एक्यूरेट है। टेंशन जहां पर जीरो होगा वो हाइट देखो मैंने ये निकाल ली है, जहां पर टेंशन जीरो होगा ये वो हाइट है, इस हाइट पर मेरे को स्पीड कैलकुलेट करनी है कि स्पीड कितनी आ रही है, तो इस हाइट पर जब मैंने स्पीड कैलकुलेट की तो वो इतनी आ रही है, वी स्क्वायर बराबर ये, दिस इज द स्पीड, है ना, एट हाइट वेयर टेंशन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है क्या, ये स्पीड आ रही है। अब देखो u मेरे पास है अंडर रूट टू आर जी से कम है, इसका मतलब यू स्क्वायर बाय थ्री मेरे पास टू आर जी बाय थ्री से कम होगा, इसका मतलब यू स्क्वायर बाय थ्री माइनस टू आर जी बाय थ्री वो चीज नेगेटिव होगी। अब ये मसाला ही तो वी स्क्वायर के बराबर है, इससे क्या आ रहा है मेरे पास, इससे तो एक बहुत ही भयानक चीज आ रही है,
विच इज नॉट पॉसिबल। समझे क्या? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि टेंशन जीरो वाली हाइट पर स्पीड पॉसिबल है क्या? नहीं सर। नहीं, वहां भूकाल हो रहा है। वहां पर टेंशन जिस हाइट पर जीरो हो रही है ना, ये देखो, टेंशन जिस हाइट पर जीरो हो रही है उस हाइट पर स्पीड निकालने जाओगे तो भूकाल मच रहा है, वहां स्पीड ही नहीं आ रही है, कचरा मच रहा है वहां। तो इट इज नॉट पॉसिबल दैट टेंशन बिकम जीरो बट स्पीड इज नॉट जीरो। दिस इज नॉट पॉसिबल दैट टेंशन बिकम जीरो बट स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या ये जो मैंने ये जो रिग्रेस प्रूफ ये जो किया है, क्या इसका थीम समझ में आया क्या तुमको? हाँ अगर थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अभी मैं तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग लायक एकदम बना देता हूँ 2 मिनट के अंदर। बस तुम मेरे को 2 मिनट दो, एकदम वो बुक के सारे तुमको एकदम 2 मिनट के अंदर पूरा उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे एकदम तुरंत। हर सवाल भी बनेगा, सब हो जाएगा, समझे? पर भाई मैंने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो उसके लिए मेरे को थोड़ा अप्रिसिएशन तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, कि हाँ ये तो फोड़ा है करके, सही में फोड़ दिया यार इसने। ठीक है क्या? तो मैं बस तुम्हें एक बार और आखिरी बात ये कहना चाहूंगा, अगर किसी ने ये तुमसे कहा कि मैंने प्रोजेक्शन स्पीड अंडर रूट 2 rg से कम रखी है, अगर अंडर रूट 2 rg के बराबर अगर मैं रखूंगा तो किस साइड पर स्पीड जीरो होगी? वो यहाँ पर जीरो हो जाएगी, h बराबर r पर जीरो हो जाएगी। और मैं देख रहा हूँ कि उसी हाइट पर टेंशन भी जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो तो कंडीशन फ्री फॉल वाली हो गई कि वहां पर तो क्या बनेगा अपने पास, यहाँ तक वो पार्टिकल पहुंचेगा और उस टाइम से उसका फ्री फॉल होना शुरू होगा। ये तो हो गया। चलो, अगर किसी ने अंडर रूट 2 rg से कम प्रोजेक्शन स्पीड अगर रखी तब क्या होगा? तो ये तो आ गया पक्का कि h लेस देन r तक हो जाएगा वो पार्टिकल की स्पीड ही जीरो हो जा रही है, स्पीड ही जीरो हो जा रही है, तो फिर तो क्या होना है फिर, है ना? स्पीड तो जीरो हो रही है, उसकी स्पीड कहां पर जीरो हो रही है देख लो, तो स्पीड यहां पर जीरो हो जा रही है h लेस देन r तक, मतलब हाफ सर्कल भी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। मेरा उसमें बस एक पॉइंट ये है कि उसके बाद क्या होगा, यहां पर इस सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर क्या टेंशन जीरो पॉसिबल है स्पीड जीरो ना रहते हुए? भाई किसी ना किसी हाइट पर तो स्पीड जीरो होगी, मैं पूछ रहा हूँ उस हाइट तक पहुंचने के पहले, एक्चुअल में स्पीड जीरो होने के पहले स्पीड कहीं ना कहीं तो जीरो होगी। यहाँ पर जिस हाइट पर स्पीड जीरो हुई वहां पर एक्चुअल में टेंशन पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, जिस हाइट पर स्पीड जीरो हुई वहां पर टेंशन जीरो आ रहा है, टेंशन पॉजिटिव आ रहा है। देखो इस हाइट पर स्पीड जीरो हो गई है, यहाँ पर टेंशन इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, यही मेरा प्रूफ है। ठीक, वहां पर टेंशन पॉजिटिव आ रहा है, नहीं सब कुछ ओके है, यानी वहां पार्टिकल कैसा ऑसिलेट मारेगा, स्पीड जीरो होगी, टेंशन वहां नॉन जीरो है, यानी पार्टिकल विल ऑसिलेट। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि टेंशन ही पहले जीरो हो गई हो लेकिन स्पीड पहले जीरो ना हुई हो? किसी के दिमाग में अगर ये ख्याल अगर आया कि नहीं 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 ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पीड जीरो पहले ना हुई हो, वो पार्टिकल वो टॉप तक नहीं जा रहा, चलो मान लिया, पर ऐसा भी तो हो सकता है, आप जिसको बोल रहे हो कि वहां पर स्पीड कहीं ना कहीं जीरो हो सकता है उसके पहले ही टेंशन जीरो हो जाए। क्या इज दिस पॉसिबल? तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नहीं सर। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जिस हाइट पर टेंशन जीरो होगी, जिस हाइट पर टेंशन जीरो होगी वहां पर स्पीड वो पार्टिकल की हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जिस स्पीड से अपन ने प्रोजेक्ट किया है वो उसको अलाउ नहीं कर रही, वहां पर कचरा मच रहा है। वी स्क्वायर लेस देन जीरो कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल बवाल है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो एकदम पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, इसका मतलब जहां पर टेंशन जीरो हो रही है जिस हाइट पर, वो अचीव पहले हो ही नहीं सकता वो। ठीक है, तो टेंशन is via this proof I can conclude that t equals to 0 is not achieved first, is not achieved first, है ना? is not achieved, is not achieved first, but v equals to 0, है ना, is achieved। यार ये बार बार achieved achieved लिखना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, ये पहले हो जाता है, ये मैंने एकदम प्रूफ किया है अलजेब्रा के थ्रू, एकदम प्रूफ किया अलजेब्रा के थ्रू। ठीक है बात, ये चीज मैंने एकदम जबरदस्त तरीके से अलजेब्रा के थ्रू प्रूफ की है, एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो अब तो मैं पक्का बोल सकता हूँ कि क्योंकि वो सर्कुलर मोशन भी उसका हो रहा है और सर्कल से मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो ऑसिलेशन हो रहा होगा उसका, और क्या,
वो पूरा सर्कल नहीं कर रहा है लेकिन पार्ट ऑफ द सर्कल तो कर रहा है ना, इसका मतलब ऑसिलेशन है उसका चालू। ठीक, जब तक ये टेंशन जीरो नहीं होता तब तक ये सर्कुलर मोशन इज ऑन। ठीक है क्या, ये ध्यान में रखो, जब तक ये टेंशन है तब तक ये सर्कुलर मोशन है। क्या अब सेटिस्फाइड हो इस सारी बातचीत से? अरे हाँ सर। अच्छा, एक भी व्यक्ति को अगर ये समझ में आया कि ये मैंने क्या किया है तो धन्य हो। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुम्हें तैयार करा दूं उस चीजों के लिए जो तुम्हारी किताब में लिखी है। फटाफट करते हैं अब काम। यहाँ देखो, बस 2 मिनट के अंदर रैप अप करेंगे अब। तो देखो यहाँ, अगर मान लेते हैं अब मैंने जो प्रोजेक्शन स्पीड रखी, लेट्स से वो अब मैंने रखी √2gr से बड़ी, तब क्या होगा? हाफ सर्कल तो एकदम क्रॉस हो गई होगा दाएं से, उसके ऊपर जाएगा। कैसे बोल सकता हूं मैं ऐसा? u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh है। तो यहाँ देखो, जिस एट v इक्वल्स टू 0 क्या हाइट क्या आ रही? u स्क्वायर बाय 2g बराबर h। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? h इज ग्रेटर देन r फॉर u ग्रेटर देन √2gr। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका मतलब अपर सर्कल, अपर अपर हाफ, अपर हाफ में पार्टिकल गया है, ये तो बात पक्की है। जरूरी नहीं कि उसकी स्पीड जीरो हो ही जाए। क्यों ऐसा जरूरी नहीं है? यहां पर तो जरूरी है, जब उसका √2gr से उसकी स्पीड कम थी ना, तो ये तो पक्का जरूरी है कि उसकी स्पीड कहीं ना कहीं जीरो हुई होगी। इसके ऊपर अगर वो गया है तो देखो, दो केसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि अपर हाफ में उसकी स्पीड जीरो हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो, है ना, हो सकता है ना भी हो। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां से यहां तक, है ना, उसकी जो स्पीड है डिक्रीज कर रही है, मैं मानता हूं, लेकिन इस पॉइंट पर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक स्पीड कैसा डिक्रीजेस। ठीक है, यहां से यहां सर तक जो लेकिन स्पीड, स्पीड तो इधर नीचे ही 0 हो गई ना सर, फिर ऊपर और कैसे डिक्रीज होगी वो? नहीं 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 नहीं, अभी √2gr से अपन ने बड़ी प्रोजेक्शन स्पीड पे फेंका है, तो वो हाफ सर्कल को तो क्रॉस कर गया वो। अच्छा सर। हाँ, यहां तक मामला क्लियर है। हाँ दो सर। दो केसेस हो सकते हैं, यहां से यहां तक स्पीड उसकी डिक्रीज कर रही है, हो सकता है कि वो पहले ही दम तोड़ दे और यहां कहीं पर उसकी स्पीड आकर जीरो हो जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, अगर वो यहां तक अगर पहुंच गया तो उसके बाद फिर सर्कल फिर पूरा कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो फिर उसकी स्पीड बढ़ रही है। क्या बात समझ में आई मेरे तुम्हारे? हाँ सर। दो पॉसिबिलिटीज है, या तो यहां से यहां तक वो पहुंच ही नहीं पाया बेचारा, टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच ही नहीं पाया, पहले ही दम तोड़ दिया, या फिर अगर यहां तक अगर पहुंच जाएगा तो उसके बाद तो फिर स्पीड इंक्रीज करनी शुरू हो गई है, फिर तो मतलब पूरा सर्कल मार लेगा और फिर वापस से पूरा सर्कल 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 हमेशा करता रहेगा। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, कि उसकी स्पीड इक्वल टू 0 अचीव हो जाए, है ना, या तो फिर अचीव ही नहीं हुई, या यहां तक वो पहुंच गया और फिर भी स्पीड 0 नहीं हुई। ऐसा, ये दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है बात? अच्छा, अब मेरा ये बोलना है, तुम्हें वो स्पीड निकालनी पड़ेगी कि कितनी स्पीड से तुम नीचे फेंकोगे सच दैट वो यहां तक जस्ट आके जीरो हो जाए। क्या बोलते हैं? तो मेरे पास एक अपर लिमिट आ जाएगी प्रोजेक्शन स्पीड की, कि बाबा अगर तूने इतनी स्पीड के बराबर अगर फेंका है प्रोजेक्शन स्पीड, अगर तूने यहां से इतनी प्रोजेक्शन स्पीड फेंकी है कि वो पार्टिकल यहां तक पूरा अगर आ रहा है, तब तो वो पूरा सर्कल ही पूरा कर जाएगा। और अगर नहीं, उससे कम अगर तुमने फेंका है, तो वो यहां पर कहीं ना कहीं डाई आउट कर जाएगा। क्या मेरी लॉजिक से एग्री करते हो? √2gr से जो मेरी स्पीड है वो बड़ी है प्रोजेक्शन स्पीड। इसको वैल्यूज लेकर बताता हूं। मान लेते हैं तुम्हारे पास ये जो स्पीड है √2gr वाली 10 मीटर पर सेकंड है। मैंने ऐसा बोला कि जो मैंने प्रोजेक्शन स्पीड रखी है 10 मीटर पर सेकंड से बड़ी रखी है। मैं ये बोल रहा हूं कि एक वो स्पीड निकालो जिसके लिए यहां पर जब वो पार्टिकल आए तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी हो जाए, वेलोसिटी एट टॉप बराबर 0 हो जाए, v एट टॉप, है ना, बराबर 0 हो जाए। समझ पा रहे हो बात? v एट टॉप बराबर 0 हो जाए, तो वो स्पीड तुम निकाल लो, वो आ रही है मान लेते 20 मीटर पर सेकंड। ऐसा। अब देखो, वैल्यूज के साथ मैं तुमको कुछ बोल रहा हूं, ध्यान से सुनोगे जल्दी। अब इसको रैप अप करते हैं फटाफट, इसमें कुछ है नहीं बाकी। ध्यान से सुनो, अगर मैंने स्पीड 15 मीटर पर सेकंड रखी तो क्या होगा?
सर वो आगे चला जाएगा वो नहीं जाएगा पार्टिकल। बे, उसको मिनिमम कितनी चाहिए बॉटम मोस्ट पॉइंट पर 20 चाहिए, तभी वो यहां तक पहुंचेगा जीरो स्पीड के साथ। यहां तक भी अगर वो पहुंच गया जीरो स्पीड के साथ, ठीक है क्या, तो उसके बाद फिर वो कंटिन्यू कर जाएगा एक्चुअल में। अच्छा एक मिनट, यहां तक अगर वो पहुंच गया जीरो स्पीड के साथ कि जीरो टेंशन के साथ? स्पीड। नहीं, अगर यहां पर अगर उसकी स्पीड अगर जीरो हो गई है, अब फिर एक मसला है कि अब तुम टेंशन यहां पर जीरो करवाओगे कि स्पीड यहां पर जीरो करवाओगे? सर स्पीड जीरो हो गई तो ऊपर ही नहीं जाएगा ना। स्पीड जीरो हो गई तो ऊपर नहीं जाएगा? टेंशन टेंशन जीरो होना चाहिए ना। टेंशन जीरो होनी चाहिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर। हाँ, अच्छा ठीक है, इस पर थोड़ी बातचीत कर लेते हैं फटाफट। तो तुम मेरे को बताओ, जैसे स्पीड यहां से यहां तक तो डिक्रीज तो हो रही है, यहां से यहां तक, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए अगर उसको पूरा सर्कल अगर घूम जाना है तो? क्या टेंशन जीरो होनी चाहिए एट द टॉप मोस्ट पॉइंट की भाई किसी तरह से टेंशन जीरो करवा देते हैं, टेंशन क्योंकि डिक्रीज होते जा रही है, टेंशन जीरो करवा देते हैं, स्पीड बचा के रखते हैं? या फिर ऐसा करवाना पड़ेगा कि स्पीड अपन जीरो करवा देते हैं, टेंशन बचा कर रखते हैं, ताकि सर्कुलर मोशन चलता रहे? सर टेंशन बचा के रखना पड़ेगा सर्कुलर मोशन के लिए। देखो एक बात ध्यान में रखना, जो ऊपर मैंने रिग्रेस प्रूफ किया है वो क्या था, अगर h लेस देन r होगा तो ये बात पक्की है कि स्पीड बिकम जीरो फर्स्ट, इज अचीव्ड फर्स्ट। उसी में अगर तुम इनइक्वालिटीज का साइन अगर रिवर्स कर दोगे उसी प्रूफ में, तो तुम ये पाओगे कि जब h इज ग्रेटर देन r होगा तो टेंशन बराबर जीरो इज अचीव फर्स्ट, टेंशन का खतरा बड़ा खतरा, टेंशन बराबर जीरो इज अचीव फर्स्ट। समझ गए क्या? क्या करना है, बस उन्हीं इनइक्वालिटीज में रिवर्स कर दो उसको, बस h लेस देन r के लिए जो अपन ने सॉल्व किया है सब कुछ, है ना? क्या किया था मैंने, याद करो, वो जो दोनों रिग्रेस प्रूफ मैंने जो किए हैं उसमें क्या किया है, अल्टीमेटली तो यही किया ना, यू स्क्वायर जब मेरे पास लेस देन 2rg था तब मेरे पास क्या आया कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि टेंशन पहले जीरो हो जाए और स्पीड बाद में जीरो हो। तो यही इनइक्वालिटी अगर तुम रिवर्स करोगे अंडर रूट 2rg से, अगर u को अगर बढ़ा दोगे u स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, उसमें ये चीज हो जाएगी उसका उल्टा, यानी टेंशन जीरो पहले अचीव होगा, बाद में एक्चुअल में स्पीड बराबर जीरो बाद में अचीव होगी। तो खतरा किससे है तुमको, टेंशन से खतरा है, टेंशन बिकम जीरो फर्स्ट, उससे खतरा है तुमको। खतरा इन द सेंस क्या बोल रहा हूं मैं, क्या पहले इस बात से एग्री करते होगा तुम, इस बात से एग्री करते हो, ये कंसेप्ट है मेजर, ठीक है क्या, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट मेजर कंसेप्ट है, इसका प्रूफ ऊपर दिया हुआ है, अगर तुम चाहो तो देख सकते हो, नहीं अगर चाहो तो इसको एज अ रिजल्ट याद कर सकते हो। h लेस देन r में v बराबर जीरो इज अचीव फर्स्ट, बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट है, v इक्वल टू जीरो अचीव पहले होगा, स्पीड जीरो पहले होगी, और यहां पर टेंशन पहले जीरो होगी, स्पीड जीरो पहले नहीं हो सकती, टेंशन पहले जीरो होगी। क्या इस बात में कंफर्टेबल हो? उसके बाद एक लाइन बोलता हूं, उसके बाद खत्म है। हाँ सर। अच्छा अब क्या होगा, अब जब तुम यहां से क्रॉसओवर जब तुमने किया, ये सबको हटाते पहले थोड़ा, जब तुमने क्रॉसओवर जब यहां से किया तब टेंशन भी डिक्रीज कर रहा है और स्पीड भी जीरो, स्पीड भी डिक्रीज कर रही है, और यहाँ टेंशन भी इंक्रीज कर रहा है, स्पीड भी इंक्रीज कर रही है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या मैं इस बात की फिक्र करूं कि टेंशन खत्म हो रहा है, या इस बात की फिक्र करूं कि स्पीड खत्म हो रही है? अगर स्पीड खत्म होने की फिक्र करूंगा तो साले टेंशन पहले ही खत्म हो चुका होगा, तो काहे का सर्कुलर मोशन? समझ में आई क्या बात? हाँ फिर से बोलता हूं, अगर स्पीड इक्वल टू जीरो अगर मैं पहले अचीव अगर करवाऊंगा कि भाई मान लेते हैं यहां पर कहीं लेट से स्पीड जीरो ना हो जाए, ठीक है क्या, या फिर मैं बोलता हूं यहां पर चलो स्पीड जीरो करवा देते हैं, किसी तरह यहां तक तो पहुंच जाए, ठीक, उसके बाद का बात देखेंगे, तो टेंशन एक्चुअली पहले ही जीरो हो चुका होगा और सर्कुलर मोशन पहले ही टूट चुका होगा। यहां से यहां तक टेंशन बिकम जीरो फर्स्ट, तो इसके विपरीत अगर मैं ऐसा करवाता हूं
कि भाई स्पीड की मेरे को टेंशन फिकर नहीं है, स्पीड की मेरे को कोई टेंशन लेने की, स्पीड की मेरे को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, स्पीड जीरो नहीं होगा। मेरे को क्या करवाना है, यहाँ से यहाँ तक जो टेंशन जीरो हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं टेंशन अगर जीरो करवा देता हूँ, घटाते 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 उस स्पीड पर, उस प्रोजेक्शन स्पीड पर, जहां पर यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो, टेंशन की वैल्यू जीरो हो, समझ गए? तो उस पॉइंट पर कुछ ना कुछ स्पीड तो रहेगी ही रहेगी, तो पार्टिकल पूरा का पूरा घूम जाएगा, समझे? कौन सी वो ऐसी मिनिमम स्पीड होगी जिसके लिए पार्टिकल पूरा का पूरा सर्कल घूम जाता है? तो जाहिर सी बात है उस स्पीड को अंडर रूट 2r से तो बड़ा होना ही पड़ेगा, तभी तो अपर हाफ में आएगा, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। उसके बाद का गेम देखो क्या है, क्या तुम यहाँ पर टेंशन के रेस्पेक्ट में काम करवाओगे कि कैसा, किसके रेस्पेक्ट में काम कराओगे? देखो टेंशन यहाँ से यहाँ तक बढ़ तो रहा है, घट तो रहा है पूरा, तो अगर टेंशन घटते 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 तुमने ऐसी प्रोजेक्शन स्पीड रखी कि घटते घटते यहाँ पर टेंशन मिनिमम यानी जीरो से कम, और क्या होगा, टेंशन यहाँ पर जीरो हो गया, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि वही वो मिनिमम स्पीड है जिसके लिए वो पार्टिकल पूरा का पूरा सर्कल घूम जाएगा, वही वो मिनिमम स्पीड है जिसके लिए पार्टिकल पूरा का पूरा सर्कल घूम जाएगा। क्योंकि अगर उससे बड़ी स्पीड अगर तुम रखोगे तो यहाँ पर टेंशन की कुछ नॉन जीरो वैल्यू रहेगी, इसका मतलब उससे और कम भी किया जा सकता है। जैसे अगर तुमने स्पीड अगर रख दी 1000 मीटर पर सेकंड, ठीक है भाई, फिर तो सर्कल पूरा करेगा ही करेगा पूरा, ठीक है क्या? टेंशन कहीं पर जीरो हो ही नहीं, फिर जीरो हो ही नहीं तो वापस अगेन सर्कल फिर पूरा कंटिन्यू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम स्पीड अगर गिराते जा रहे हो तो गिराते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा जब टेंशन डिक्रीज होते होते, है ना, क्या होगा, यहाँ टॉपमोस्ट पॉइंट पर टेंशन जब डिक्रीज होते होते जीरो हो रही होगी, समझे? जैसे अगर मान लेते तुमने प्रोजेक्शन स्पीड मान लेते 1000 मीटर पर सेकंड से घटाई, तुम घटा रहे हो घटा रहे हो घटा रहे हो घटाते जा रहे हो, मान लेते 100 मीटर पर सेकंड अब तुमने कर दी, तो उसके बाद टेंशन एट द टॉपमोस्ट पॉइंट वो कितना आ रहा है, टेंशन एट द टॉप वो कितना आ रहा है, मान लेते 0.001 न्यूटन आ रहा है ऐसा। अब जैसे ही तुमने प्रोजेक्शन स्पीड रखी 90 मीटर पर सेकंड, मान लेते टेंशन इक्वल्स टू हो गया जीरो, एग्जैक्ट जीरो हो गया टॉप पर। क्या जब टेंशन जीरो हुआ होगा टॉप पर तब क्या स्पीड जीरो हुई होगी क्या? नहीं, क्योंकि टेंशन हमेशा पहले जीरो होगा। तो अभी जब तुम स्पीड अपनी प्रोजेक्शन स्पीड घटाते जा रहे हो तो पहले क्या अचीव होगा, टेंशन बराबर जीरो पहले अचीव होगा, कहां पर अचीव होगा, कहां पर अचीव होगा? टॉप पे। ऊपर भाग। नहीं, टॉप पर, उसके नीचे भी तो हो सकता है, उसके नीचे भी हो सकता है। अपर हाफ में होगा। अरे अपर हाफ में होगा, गुड, अपर हाफ में टॉप मोस्ट पॉइंट भी आता है और लोअर ये वाले भी पॉइंट आता है। तो अगर टेंशन जीरो अचीव हो गया यहां पर कहीं, तो क्या वहां पर स्पीड जीरो होगी क्या अपर हाफ में? नहीं, क्यों? क्योंकि टेंशन बराबर जीरो पहले अचीव होता है स्पीड बराबर जीरो से पहले। क्या इस बातों से एग्री करते हो? फिर से अगर मैं प्रोजेक्शन स्पीड अगर कम करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं करता जा रहा हूं, तो क्या होगा, बवाल क्या होगा, अपर हाफ में टेंशन बराबर जीरो कहीं ना कहीं अचीव हो गया, ये बवाल हो जाएगा। तो दो जगह हो सकता है। अपर हाफ का क्या मतलब है भाई, ये है ना अपर हाफ, ये अपर हाफ मतलब ये, तो दो जगह हो सकता है, या तो यहां पर कहीं हो जाएगा या तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर हो जाएगा। तो मेरा ये बोलना है अगर यहां पर कहीं हो गया टेंशन बराबर जीरो, तो उस पॉइंट पर स्पीड जीरो हो नहीं सकती। जहां भी होगा टेंशन बराबर जीरो वहां स्पीड जीरो हो ही नहीं सकती, तो टेंशन बराबर जीरो विल बी अचीव्ड फर्स्ट। उसके लिए मैं कम से कम 40 मिनट ऊपर सर खपाया है मैंने, ठीक, 40 मिनट कम से कम, और उसको तुमने देखा है खून के आंसू रोते हुए, ठीक है? तो ये जो लिख दिया है ना मैंने, ये ऐसी मुंह फाड़ के नहीं लिख दिया है कि ऐसा सोया के उठा और ऐसा लिख दिया है, इसको तुम प्रूफ कर नहीं सकते, और ये चीजें कहीं तुमको किसी किताब में नहीं मिलेगी, नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो ये वाली जो चीज है इसको निकाला गया है, प्रूफ किया गया है, ठीक है? इस तरह से सोचने का जो तरीका है वो किसी किताब में एक्चुअली तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है क्या? क्योंकि ये चीजें ओरिजिनल है, ठीक। तो खैर यहाँ देखो, मेरा ये बोलना है t इक्वल टू जीरो जहां पर अचीव हुआ है वहां पर स्पीड जीरो नहीं हो सकती। तो अगर वो यहां पर कहीं अचीव हो गया होगा बीच में, यहां पर कहीं टॉप मोस्ट पॉइंट के अलावा, तो वहां पर पार्टिकल क्या हो जाएगा, वहां पर टेंशन जीरो है स्पीड जीरो नहीं है, मतलब वहां पर पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बन जाएगा, ये ऐसा छूट के निकल जाएगा, ऐसा ऐसा छूट के निकल जाएगा ऐसा। क्या इस बात से एग्री करते हो? टेंशन जीरो है स्पीड जीरो नहीं है, तो ऐसे ही है ना जैसे तुमने एक पत्थर को फेंक दिया करके, टेंशन जीरो है इसका मतलब पार्टिकल का सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, सर्कुलर मोशन से कोई लेना देना नहीं है।
क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बन के उड़ जाएगा, ठीक है, पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बन के उड़ जाएगा। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन जीरो हो रहा है, तब एक बहुत ही स्पेशल सिचुएशन होगी, बोलो क्या? पार्टिकल विल नॉट बिकम अ प्रोजेक्टाइल, व्हाई? सर्कुलर टेंशन मोशन, जीरो है। नहीं, सर्कुलर मोशन करवाने के लिए जो मिनिमम जरूरत थी, क्या वो पूरी हो गई? अगर यहां पर टेंशन जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहां से यहां तक कहीं टेंशन जीरो हुआ नहीं है। क्या इस बात को समझ पा रहे हो? अपर हाफ में कहीं भी टेंशन जीरो नहीं हुआ, यहां पर टेंशन जीरो हुआ है। टेंशन अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो हुआ है, इसका मतलब क्या ऐसा हो सकता है क्या कि यहां पर जब पार्टिकल हो, यहां पर यहां बीच में कहीं, तब टेंशन जीरो हो गया होगा? ऐसा हो नहीं सकता ना। जैसे जैसे नहीं पार्टिकल, सर। हाँ, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, तो वैसे वैसे टेंशन की वैल्यू, जैसे यहाँ पर 100 न्यूटन रहेगी, फिर यहाँ 90 न्यूटन रहेगी, फिर यहाँ पर 80 न्यूटन रहेगी, फिर ऐसा कम होते जा रही है ना ऊपर टेंशन की वैल्यू, जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहा है पार्टिकल। तो अगर टेंशन की वैल्यू यहाँ पर 0 न्यूटन हुई है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है नॉन जीरो वैल्यूज रही होंगी ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन की वैल्यू जीरो अगर होती है, तो इसका मतलब टेंशन की वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं हुई, जस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो हुई एक क्षण के लिए। वहां पर स्पीड तो जीरो होगी नहीं, तो स्पीड की वजह से थोड़ा सा आगे जाएगा और फिर टेंशन वापस से ग्रो कर जाएगी। समझे क्या? जीरो से फिर वापस उठना शुरू हो जाएगी टेंशन की वैल्यू, 20 न्यूटन, 40 न्यूटन, ऐसा, और फिर सर्कुलर मोशन वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? क्या मेरी बातें समझ में आई है तुम्हें? सर हाँ बोलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही और स्क्रीन भी नहीं दिख रही मुझे। अरे, क्या किसी और के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? नहीं सर, दिख रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में बस डिस्कशन खत्म ही हो गया है। तो हिमांशी एक काम ऐसा कर सकती है कि एक बार डिस्कनेक्ट होकर वापस से ज्वाइन करने की कोशिश कर सकती है, ठीक है क्या? नो सर, मेरा ऑटोमेटिक मतलब मैं हट रही हूँ मतलब मीटिंग से और मतलब फिर ज्वाइन कर रही हूँ तो वापस हो रहा है मतलब। हाँ हाँ, मतलब ये पक्का है, फिर वो इंटरनेट का लोचा है, इंटरनेट का 101% लोचा है। ये ऐसा तभी होता है जब इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर हो, उसमें तेरा भी कोई कसूर नहीं है। एक्चुअल में कुछ जैसे फ्लैट है, कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ घर हैं, जिनकी ऐसा बनावट ही ऐसी रहती है कि भाई वहां तक सिग्नल जाता नहीं है, जो 4G नेटवर्क है वहां तक पहुंचता नहीं है वो, है ना। तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता। अच्छे अच्छे घरों में वैसा होता है। तो उसमें का इंसान को ऐसा जगह, जैसे तुमने देखा होगा ना, कई लोग फोन को हाथ में लेकर कोई बाथरूम के ऊपर चढ़ता है, कोई छत के ऊपर जाता है कि भाई कहीं पर रिसेप्टिविटी क्लियर आ जाए, ऐसा। तो वो एक्चुअल में फिर घर का कोई ऐसा कोना पकड़ो जहां पर कैसा प्रॉपर सिग्नल आ रहा हो। अगर अभी टूटी फूटी भी आवाज अगर आ रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि इन चीजों को मैं तुरंत अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तुरंत इसकी लिंक वगैरह तुम्हारे पास आ जाएगी। कोई टेंशन फिकर की बात नहीं है। पर आज जो सुबह, संडे की सुबह जो तुम सोने वाले थे, है ना, तो उससे तो अच्छा ही बीत गया है, कम से कम एक टॉपिक निपट गया। भले चलो मान लेते हैं कि मैंने 1 घंटे के बजाय इसको लेट से तुम्हारा 4 घंटे में खत्म किया हो, कोई इशू नहीं है। वैसे भी तो ये पूरा वैसे भी जीरो में जा रहा था, तो अच्छा कम से कम संडे यूटिलाइज हो गया। और वर्टिकल सर्कल पढ़ाने में किसी को भी 2 घंटे तो लगेंगे, 2 घंटा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, समझे? 2 घंटे तो मिनिमम लगेंगे यार किसी को भी वर्टिकल सर्कल कराने में, 2 घंटे तो मिनिमम लगेगा। 2 घंटा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है, कोई इशू की बात नहीं, ठीक है क्या? तो ध्यान से सुनो जितना कर सकते हो। अब मैं कंक्लूड कर रहा हूँ इसको, ठीक है क्या? मुझे स्पीड जीरो, मेरे को स्पीड जीरो मेरा क्राइटेरिया है ही नहीं, ताकि एक सर्कल, ताकि वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सके। मेरा क्राइटेरिया क्या होगा? टेंशन बराबर जीरो। ठीक, क्यों ऐसा? जैसे जैसे मैं स्पीड कम करता जाऊंगा, वैसे वैसे प्रोजेक्शन स्पीड जैसे जैसे मैं कम करता जाऊंगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मेरे पास टेंशन जीरो वाली वैल्यू आ रही होगी। ठीक, ये एक ऐसा पॉइंट आएगा। तो वो टेंशन जीरो वाली जो पॉइंट है वो कहां पर आएगा सबसे पहले? वो यहां पर आएगा सबसे पहले, समझे? क्योंकि यहाँ पर टेंशन तो उससे बड़ा रहता है, फिर यहाँ पर और बड़ा रहता है, तो नीचे तो होगा नहीं वो। जो पॉइंट्स बने हुए होंगे किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पर, यहाँ मेरे को एक बात बताओ, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है ना, ये T5 है, ऐसा। अब मेरे को एक बात बताओ, ये T0 है। मेरे को एक बात बताओ, टेंशन बराबर जीरो सबसे पहले कहां पर अचीव होगा? T0 पर। T0 पर, क्योंकि T1, T2, T3, T5 सारे के सारे तो उससे बड़े हैं 100%। क्योंकि टेंशन कैसे डिक्रीज होता है? ऊपर जाने पर टेंशन डिक्रीज होता है, तो ये बात तो 101% है
कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर सबसे पहले जीरो टेंशन आया होगा, ठीक है। वहां पर जब जीरो टेंशन आया होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तब क्या स्पीड जीरो आई होगी क्या? नहीं, तब स्पीड जीरो नहीं आई होगी, क्योंकि टेंशन हमेशा जीरो पहले अचीव होता है स्पीड जीरो के पहले, ये अपने को पता है, ठीक। और वही वो प्रोजेक्शन स्पीड होगी जिसके लिए टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो आ रहा है, वही वो प्रोजेक्शन स्पीड होगी जो मिनिमम होगी कि उतनी स्पीड से अगर आप फेंकोगे तो पार्टिकल पूरा सर्कल ट्रैवल कर जाएगा, ठीक है। तो अब बस इसमें कुछ बचता सर नहीं है। सर सर हाँ हाँ बोलो। टेंशन जीरो में तो पार्टिकल गिर जाएगा ना, नहीं तो नहीं फिर वो गिरेगा, कैसे? बता मेरे को, टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर टेंशन जीरो होगी, क्या स्पीड जीरो होगी क्या वहां पर? नहीं। हाँ नहीं होगी, और उस स्पीड को अपन अभी निकाल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकती है तू, बता कैसे। एट द टॉप मोस्ट पॉइंट है ना, अगर मान लेते हैं एट द टॉप, अगर मैं देखूं टेंशन बराबर जीरो है, तब यहां देखो ये सर्कुलर आर्क है, कैसे लिखते तू, यहां पर v स्क्वायर बाय r का एक्सेलरेशन रहेगा अंदर की तरफ, mg नीचे की तरफ लग रही है, टेंशन जीरो है तो बनाने की जरूरत नहीं है। क्या टॉप मोस्ट पॉइंट पर पार्टिकल की एफबीडी ऐसी ही बनेगी? हाँ तो mg किसके बराबर लिखोगे, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो कितना आ रहा है देखो, m और m कट जाएगा, v स्क्वायर कितना आ रहा है बोलो, rg के बराबर। इसका मतलब v हो गया अंडर रूट rg, इसका मतलब ये कौन सी स्पीड है, स्पीड है ना एट द टॉप व्हेन अपर हाँ। टेंशन इक्वल्स टू जीरो। क्या बोलते, क्या स्पीड जीरो हुई क्या? नहीं। हाँ ठीक है, क्या ये स्पीड है उस पार्टिकल की, इस पॉइंट पर क्या स्पीड जीरो हो रही है? नहीं हो रही है। तो ये स्पीड की वजह से जैसे ही थोड़ा सा आगे जाएगा टेंशन फिर से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपने को पता है टेंशन हाफ वर्टिकल में डिक्रीज करता है, हाफ वर्टिकल में इंक्रीज करता है। यहां से यहां तक टेंशन डिक्रीज करता है, यहां से यहां तक टेंशन इंक्रीज करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा। तो इस लॉजिक को है ना किस तरह से वर्कआउट करेंगे हम, इसको लिखना तो पड़ेगा, इसको किस तरह से लिखोगे, लेट्स से u इज ग्रेटर देन अंडर रूट टू जी आर, है ना, ऐसा। एक मिनट में इसको लिख लेते हैं, बस फिर कंक्लूजन पॉइंट हो गया, फिर बस हो गया, खत्म हो जाता है, ठीक है क्या। और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स वगैरह फिर मैं तुमको अगली क्लास में करवा दूंगा, ठीक है क्या, पूरा उसमें फिर कुछ बचेगा नहीं। u अगर तुम्हारे पास मान लेते हैं अंडर रूट टू जी आर से अगर बड़ा है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि h विल बी ग्रेटर देन r, यानी कि अपर हाफ, ठीक है क्या, अपर हाफ, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया पहला पॉइंट, है ना। दूसरा पॉइंट, अपर हाफ में अगर तुम हो, इन अपर हाफ t equals to 0 is achieved first, है ना। at t equals to 0 v will not be equal to 0। अच्छा, तो अपर हाफ में ऐसा हो सकता है कि अगर हमने प्रोजेक्शन स्पीड लेट से एक मिनिमम स्पीड से अगर घटाई, समझे, यानी इसमें पहले ये चीज डिराइव कर लो कि किस स्पीड पर अगर तुम प्रोजेक्ट करोगे देयर विल बी, है ना, विल बी अ मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन such that t becomes 0, है ना, ऐसा। ये तो पक्का होगा। वो कौन सी स्पीड होगी जिसके लिए सबसे पहली बार टेंशन इक्वल टू 0 अचीव होगा? मिनिमम स्पीड क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज उससे बढ़ाकर अगर स्पीड फेंकोगे तब तो टेंशन बराबर 0 कहीं अचीव ही नहीं होगा, तब तो कहां अचीव होगा, है ना। देयर विल बी अ मिनिमम स्पीड, क्योंकि उससे कम स्पीड अगर तुम रखोगे तो टेंशन बराबर, देयर विल बी अ स्पीड, है ना, सच दैट टेंशन बराबर 0 इज अचीव्ड। मिनिमम स्पीड उसको बोलना क्यों जरूरी है, उससे कम अगर मैं रखूंगा तो भी तो टेंशन 0 होगा। देयर विल बी अ स्पीड सच दैट, देयर विल बी अ स्पीड, है ना, ऑफ प्रोजेक्शन सच दैट टेंशन बिकम 0, ठीक, जहां पर जिसके लिए टेंशन 0 हो जाए।
ठीक है बात। अब टेंशन कहां पर जीरो हो रहा होगा? टेंशन कहां पर जीरो हो रहा होगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पे सर। नहीं तो सबसे पहले अगर तुम देखो, जैसे स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन अपन ने अगर कुछ डाली है, तो अपने को कैसे पता चलेगा कि कहां पर वो टेंशन जीरो कैसे हो रहा है, कहां पर जीरो हो रहा है? तो जैसे अगर मैंने लेट से u बराबर अंडर रूट ऑफ डाल दिया 6rg ऐसा, ठीक है क्या? जैसे मैंने मान लेते हैं ये डाल दिया अंडर रूट ऑफ 4rg डाल दिया ऐसा, ठीक है, बराबर 2 अंडर रूट ऑफ rg ऐसा मैंने डाल दिया, ठीक है क्या? तो अभी टेंशन कहां पर जीरो हो रहा होगा, ये कैसे निकालूंगा मैं? टेंशन कहां पर जीरो हो रहा होगा बे? एच टी बराबर जीरो कौन सा होगा वो? यू स्क्वायर बाय 3g प्लस आर बाय 3। कहां पर जीरो हो रहा है बताओ टेंशन? तो वो हो जाएगा 4/3r प्लस आर बाय 3। कितना होता है ये? 5r/3 है ना? यानी कितना हो गया ये? r प्लस कितना? 2r/3 है कि नहीं? तो यानी कहां तक जाएगा वो? ये देखो ऐसा, ये अगर होगा ना तुम्हारे पास, तो यहां पर, ये यहां पर 2r/3 ऐसा, ये हो गया r ऐसा। समझ गए? यहां पर टेंशन जीरो हो रहा है, ठीक है क्या? है ना? ये वाला मामला चल रहा होगा। ये वाली सिचुएशन चल रही होगी, यहीं पर पहले ही टेंशन जीरो हो गया, है ना? और पार्टिकल की स्पीड क्या यहां पर जीरो हुई है क्या? नहीं, है ना? एट दिस हाइट पार्टिकल्स टेंशन बिकम जीरो। पार्टिकल पर जो टेंशन लग रहा होगा जीरो हो गया है, पर पार्टिकल की स्पीड जीरो नहीं हुई है। अपने को क्या प्रोजेक्शन स्पीड और बढ़ाने की जरूरत है क्या? क्या मेरी बात मेरी समझ में आ रही है क्या? जैसे अगर मैंने इस प्रोजेक्शन स्पीड के साथ अगर फेंका, अंडर रूट 2rg से बड़ा है ये वैल्यू, तो मैंने इसी स्पीड के साथ अगर फेंका है, तो जाहिर सी बात है टेंशन डिक्रीज होते 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 देखो टॉप मोस्ट पॉइंट तक ये पहुंचा ही नहीं, और यहाँ पर टेंशन जीरो हो गया, यहाँ पर टेंशन जीरो हो गया। एट दिस हाइट, एट h इक्वल्स टू 5r/3, स्पीड कितनी आ रही है तुम्हारे पास? v कितना आ रहा है? u स्क्वायर माइनस 2gh कितना हो जाएगा वो? u स्क्वायर हो जाता है 4rg माइनस 2gh हो जाता है 5r/3। कितना हो रहा है ये? rg को बाहर रखो, 12 में से 10 गया, 2rg/3 इतना हो रहा है ये। तो v कितना आ रहा है अपने पास? अंडर रूट 2rg/3, है ना? विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, टेंशन एक्चुअल में यहां तक जीरो हो गया, यहीं तक पहुंच पाया वो पार्टिकल, और यहां से फिर प्रोजेक्टाइल बन जाएगा। अगर तुम स्पीड और बढ़ाओगे तब क्या होगा? अंडर रूट 2rg सर से, फिर टेंशन। हाँ, अंडर रूट 2rg से अगर तुम स्पीड और बढ़ाते जाओगे तो क्या होता जाएगा? वो पार्टिकल ऊपर ऊपर मूव करते जाएगा, वहां पर जैसे, है ना, लेट्स से u ग्रेटर देन अगर अपन ने रखा 2rg से बड़ा रखा, ठीक है, अंडर रूट 4rg रखा, तब क्या हो गया? ऐसा मान लेते हैं अपन ने, ऐसा रखा, तब क्या हो गया? टेंशन बिकम जीरो, नॉट एट द टॉप, नॉट एट द टॉप बट बिलो इट। समझ गए क्या? टेंशन टॉप पर जीरो नहीं आ रहा है, उसके थोड़ा नीचे आ रहा है, नॉट एट द टॉप बट बिलो इट। ठीक है, तो मेरे को इसका मतलब स्पीड और बढ़ाने की जरूरत है। इट मींस, है ना, इट मींस स्पीड नीड्स टू बी इंक्रीज फर्दर, ताकि प्रोजेक्टाइल ना बने वो। अभी कैसा हो जाएगा? सिचुएशन कैसी हो जाएगी देखो, यहाँ ये सिचुएशन कैसी हो जाएगी, ये जैसे सर्कल है, तो पार्टिकल कहां तक आया? वो 5r/3 तक जाएगा, है, और यहाँ पर टेंशन कितनी हो गई? जीरो। स्पीड कितनी है? अंडर रूट 2rg/3 है, यानी यहां से वो पार्टिकल कैसे चला जाएगा? फिर ये प्रोजेक्टाइल बन के नीचे आ जाएगा ऐसा। समझे क्या? प्रोजेक्टाइल बन गया वो, प्रोजेक्टाइल बन जाएगा वो। ठीक है, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो पार्टिकल पूरा सर्कल एक्चुअल में ट्रैवल करे।
तो उसके लिए जो मेरे को स्पीड देनी पड़ेगी वो कितनी देनी पड़ेगी, और मैं बढ़ाता हूँ स्पीड और बढ़ाता हूँ, तो जैसे ही मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा, समझे क्या, वो कौन सी स्पीड होगी, तो स्पीड एट विच टेंशन बिकम जीरो एट द टॉप, ये मुझे फाइंड आउट करना है, वो यू मुझे निकालना है जिसके लिए टेंशन बिकम जीरो एट द टॉप। तो एट द टॉप अगर मैं देखूं, ऊपर अभी कैलकुलेशन कर लिया मैंने, टेंशन बराबर जीरो, इसका मतलब v बराबर कितना आ रहा है, अंडर रूट आर जी, है ना, तो u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर 2gh है, h की वैल्यू 2r है, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू 2g, h की वैल्यू 2r है, तो ये वाली u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 5rg। इस स्पीड से अगर मैं प्रोजेक्ट अगर करता हूं तो टेंशन कैसा, जस्ट जीरो होगा टॉप पर, ठीक है, और फिर मेरा पार्टिकल जो है वो पूरा का पूरा चल पड़ेगा सर्कुलर मोशन। वो कंडीशन फिर अगर इस स्पीड से अगर प्रोजेक्ट अगर किया जाए, इफ दिस इज द प्रोजेक्शन स्पीड, है ना, इफ दिस इज द प्रोजेक्शन स्पीड, ठीक है, पार्टिकल कंप्लीट्स फुल सर्कल, क्या मेरी बातों से एग्री करते हो, ठीक है, सर कंफ्यूज हो रहा है, मतलब पहले तो एक ऊपर आएगा, मतलब टेंशन अपना जीरो, देखो उसके बाद मतलब पूरा। मैं बताता हूँ, अभी तक के जो पढ़ा उसको बस 1 मिनट में रिवाइज करके बस अपनी खत्म करते हैं अपन। देखो यहाँ फटाफट देखो, ठीक है, ये रिवीजन है। अंडर रूट अगर मान लेते हैं, मैंने लेट से u अगर मान लेते हैं अंडर रूट 2rg से अगर मैंने कम पे अगर छोड़ा, तब क्या होगा, इसका मतलब होगा h लेस देन r, ऊपर जा ही नहीं पाया वो, ठीक है, यानी हाँ वो यहाँ पर कहीं होगा, यहाँ पर कहीं फंसा हुआ होगा। और यहाँ पर लोअर हाफ में मेरे को ये पता है कि स्पीड जीरो पहले हो जाती है ना, स्पीड इक्वल्स टू जीरो इज अचीव्ड फर्स्ट, ठीक है क्या, है ना, बिफोर t इक्वल्स टू जीरो, ये मेरे को पता है, इसी के प्रूफ में एक्चुअली बहुत सारा टाइम लग निकल गया था। तो ये फिर कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑसिलेशन, ठीक है, ये समझ गई हो, हाँ अच्छा। अभी नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, मान लेते हैं तुमने ये काम किया, लेट से ये काम किया, यहां से छोड़ा रूट 2gr से, तो कहां तक जाएगा वो, h बराबर r तक गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, h बराबर r मतलब यहाँ तक पहुंचा, v बराबर भी जीरो होगा, यहाँ पर t बराबर भी जीरो होगा, पार्टिकल का फ्री फॉल होगा, ठीक है, ऐसा, यहाँ पर ऑसिलेशन होगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं तक वो जाएगा पार्टिकल, ठीक है क्या, और उसके बाद ऑसिलेट मारेगा वो, यहाँ तक गया ऐसा, ठीक है क्या, तो पार्टिकल ऑसिलेट्स, ऐसा ऑसिलेट करेगा वो, ठीक है, तो पार्टिकल ऑसिलेट्स पेंडुलम के समान, ठीक है क्या, ठीक है क्या, ऑसिलेट करेगा वो पेंडुलम के समान, ऐसा, ठीक है क्या, अच्छा, इधर क्या होगा, फ्री फॉल होगा। अभी और तुमने स्पीड अगर और बढ़ाई, अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं अभी तुमने प्रोजेक्शन स्पीड अपनी ऐसी रखी, अंडर रूट 2gr से बड़ी है बट अंडर रूट 5gr से छोटी है, अभी क्या होगा, क्या वो पार्टिकल टॉप तक पहुंच पाएगा, नहीं, क्यों नहीं पहुंच पाएगा, जैसे अगर तुम निकालोगे कि टेंशन कहां पर जीरो आ रहा है, पहली बात तो ये अगर स्पीड है तुम्हारे पास तो h ग्रेटर देन r पे तो हो तुम, ये तो पक्की बात है, इसका मतलब अपर हाफ में हो, इसका मतलब अपर हाफ में हो, क्या बातें समझ में आ रही है, हाँ हाँ सर। हाँ वो निकाल लेना, वो अपर हाफ में आराम से आ जाओगे, अपर हाफ में हो, ठीक है क्या, अच्छा, तो टेंशन कहीं ना कहीं पर जीरो हो रहा होगा, निकाल लेना उसको भी, टेंशन कहां पर जीरो हो रहा है, ठीक, उसको भी निकाल लो, टेंशन कहां पर जीरो हो रहा है, तो एक्चुअल में टेंशन यहां पर कहीं आएगा तुम्हारा जीरो, ये यहां पर,
क्यों ऐसा? क्योंकि √5 GR अगर स्पीड होती तब टेंशन यहां पर 0 आता, है ना? T equals to 0, है ना, is achieved at the top if u बराबर √5 rg। ये तो मैं कैलकुलेट कर चुका हूं। तो अगर प्रोजेक्शन स्पीड अगर उससे कम होगी, इसका मतलब टेंशन इक्वल टू 0 से कम हाइट पर अचीव होगा। क्या इस बात से एग्री करते हो? प्रोजेक्शन स्पीड अगर तुमने √5 rg से अगर कम रखी है तो t इक्वल टू 0 जो हाइट है वो कहां पर अचीव होगी? बीच में, हाँ, मतलब अपर में। हाँ अपर हाफ में, लेकिन कहीं पर बीच में ऐसा। वो तो तुम बड़ी आसानी से देख सकते हो। देखो टेंशन कहां पर 0 हो रही है, देख सकते हो ना, u² / 3g प्लस r/3। ठीक है, तो अगर u² अगर तुम्हारे पास 5rg से अगर कम है तो देखो ये चीज कितनी हो जाएगी, u²/3g, है ना, दैट विल बी लेस देन 5r/3। तो इसका मतलब u²/3g प्लस r/3 दैट विल बी लेस देन 2r। हो रहा है? इसका मतलब h इज लेस देन 2r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ यहां से क्या आएगा, इस इनइक्वालिटी को जब तुम सॉल्व करोगे, इस इनइक्वालिटी को जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा h ग्रेटर देन r, और इस इनइक्वालिटी को जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा h इज लेस देन 2r। इसका मतलब h कायदे से कहां तक लाई कर रहा है, h इज लाइंग बिटवीन r से 2r। ऐसा अपने आप आ जाएगा, ये चीज अपने आप आ जाएगा। समझे क्या? क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है। हाँ सर। हाँ, हाँ तो सर। अगर यहाँ पर टेंशन इक्वल टू 0 आ रहा है और स्पीड 0 नहीं आ रही है तो ये प्रोजेक्टाइल हो गया। ये यहाँ से यहाँ पर प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। समझे क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा फिर। ठीक है क्या बात? क्या क्लियर है ये सारी बातें? हाँ सर। हाँ हाँ, सर। अभी अगर मान लेते हैं इसके बाद लेट्स से तुमने √5rg से अगर फेंका तब क्या होगा? तब ये होगा कि टेंशन बिकम 0 एट द टॉप। ठीक है क्या? इस स्पीड के लिए टेंशन बिकम 0 एट द टॉप फॉर दिस स्पीड, है ना, t इक्वल्स टू 0 एट द टॉप। ठीक है क्या? करके देख लो। एच टी बराबर 0 कितना आ रहा है, u²/3g प्लस r/3, ये आ जाता है 2r। ठीक है क्या? यानी किस हाइट पर टेंशन 0 हो रहा है? यहाँ पर। यहाँ पर लेकिन स्पीड है पार्टिकल की। ठीक है क्या? पार्टिकल की स्पीड तो रहेगी। ठीक है बात? तो पार्टिकल कंप्लीट द सर्कल। क्या मेरी बातें समझ गए हो अच्छे से? क्या मेरी बातें क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अच्छा, बस कंक्लूड करते हैं। बस मेरे को इतना बता दो, मिनिमम और मैक्सिमम टेंशन की वैल्यूज अगर किसी ने तुमसे अगर पूछी तो कैसे बताओगे उसको? कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंशन पॉसिबल। तो मैक्सिमम टेंशन कहां पर अचीव होगा? बॉटम पर। तो बॉटम पर अगर तुम देखो, ये T, ये mg, और यहाँ पर स्पीड कितनी है, u, है ना, तो मैक्सिमम टेंशन विल बी दिस मच, T माइनस mg बराबर mu²/r। ऐसा समझे क्या? तो दिस विल बी द मैक्सिमम टेंशन। क्या बोलते हैं? एग्री करते हो इस बात से? हाँ सर। ठीक है, और मिनिमम टेंशन कहां पर होगा? टॉप पर। टेबल टू जीरो। टॉप तक पहुंचा तब तो हो सकता है उसके पहले ही मर रहा हो। ठीक है क्या? हो सकता है उसके पहले ही मर रहा हो, तो मिनिमम टेंशन विल बी 0, है ना। अपर हाफ में बोल सकते हैं ना।
ना सर फिर टेंशन एक मिनट सिर्फ विल बी, हाँ मतलब अगर टॉप पे नहीं हो रहा उसके पहले हो रहा तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ना, हाँ, वो अपर हाफ में कहीं ना कहीं जीरो हो जाएगा। नहीं तो वो मिनिमम टेंशन डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है क्या, डिपेंड्स ऑन यू। क्यों ऐसा? साले पता चला वो अगर यू अगर मान लेते हैं अंडर रूट 2 RG से अगर कम है, ठीक, तब कैसे करेगा? मिनिमम टेंशन कहां पर रहेगा फिर? मिनिमम टेंशन विल बी इक्वल टू व्हाट? उस केस में तुझे देखना पड़ेगा कि स्पीड कहां पर जीरो हो रही है, देन मिनिमम टेंशन, है ना? एच इक्वल टू आर पे होगा ना सर? नहीं, occurs at points, occurs at h equals to u square by 2g, जहां पर स्पीड जीरो हो रही होगी, where speed equals to जीरो, क्योंकि वहीं तक वो जा पाएगा ना मैक्सिमम, तो जितना ऊंचा जा पाएगा वहां पर मिनिमम टेंशन रहेगा। ठीक है, क्या समझ पा रहा है? हाँ सर है ना? समझा। हाँ, अगर उसके ऊपर अगर वो चला गया, है ना, मान लेते हैं अगर u इज ग्रेटर देन अंडर रूट 2 RG, अगर ऐसा अगर हो गया तब क्या होगा? टेंशन जीरो पहले अचीव होगा। हाँ, तो किस साइड पर होगा वो ऐसे निकाल लेना, जीरो होगा तो जरूर प्लस r/3, जीरो अगर हुआ तो, समझे? अब अगर पता चला टेंशन जीरो ही नहीं हो रहा है, फिर इसमें केस 3 कैसा रहेगा तुम्हारे पास, वो चेक कर लेना सबसे पहले। यू कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर अंडर रूट 5 RG से, है ना, इसको ऐसा लिखना चाहिए तुम्हें, यू अगर मान लेते तुम्हारे पास अंडर रूट 2 RG से बड़ा है और अंडर रूट 5 RG से छोटा है, तब होगा टेंशन यहाँ पर जीरो। लेकिन अगर यू मान लेते हैं अंडर रूट 5 RG से अगर अगर बड़ा है, तब तो फिर क्या होगा? तब तो टेंशन कहीं जीरो होगा ही नहीं। टेंशन इज मिनिमम एट टॉप, है ना, एट टॉप नेवर बिकम जीरो। क्या बोलते हैं? हाँ क्या इन बातों से एग्री करते हो? हाँ सर। इससे ज्यादा डेप्थ में तुम्हें पूरे यूट्यूब में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, और ना तो तुम चाहे कितनी भी खदान उधेड़ लो, इससे ज्यादा डेप्थ और डिटेल में इस टॉपिक पर और खुदाई नहीं की जा सकती। अभी इस पर मैं कोई सवाल नहीं बनवा रहा हूँ, सवाल अगर बनवाने लगूंगा तो और उसमें बहुत सारा कंटेंट में दे सकता हूँ, बहुत सारा। पर अपने को कितना बनाना है, जो वो भाई स्कूल वालों की जो मैक्सिमम औकात जहां तक वो पहुंच सके वहां तक, उससे ऊपर नहीं। ठीक है क्या? लेकिन कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए ये इतनी जितनी बातें हुई हैं, इससे ऊपर और डेप्थ में काम नहीं किया जा सकता, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सारी बातें समझ गए हो? हाँ सर। हाँ सर।